औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और हमारी यूट्यूब की फैमिली इतनी बढ़ जाए माशाल्लाह से, प्रवीण फैमिली व्लॉग पे भी और इन चैनलों पे। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी शोर तो सच्चे सुख सुकून वाली और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ जी आज मैंने काफ़ी बातों को कवर करना, देखते एक वीडियो बनती कि दो वीडियो बनती, क्योंकि उधर नसरुल्लाह वीर को बड़ा गुस्सा आ गया क्योंकि ऑडियंस ने तारीफ़ की है अली वीर और हुमैरा की दावत की। देखें, तारीफ़ करनी चाहिए थी, हमने भी तारीफ़ की है कि अली वीर ने और हुमैरा ने बहुत अच्छी दावत की है क्योंकि उनका चैनल भी बड़ा था और दिल की बात होती है और होती है जेब की बात है बिल्कुल। तो मतलब कि कुछ लोगों ने नसरुल्लाह वीर को टारगेट किया और वो काफ़ी डिसहार्ट होके आज उन्होंने भी वीडियो बनाई और उधर तो चर्चा है। पहले मतलब कि आसिया ने वीडियो बनाई, सुबह इन लोगों ने वीडियो बनाई अपनी ऑडियंस के लिए कि उन्होंने कमेंट गलत किए हैं उस्मान के। फिर उधर आसिया ने वीडियो बनाई, साथ में उनकी अम्मी भी मतलब जो है मदर इन लॉ उनकी सास वो भी बोलती रही और फिर महविश को भी कहा तो महविश को भी ने भी बातें की। फिर उसके बाद ये हुआ कि आज फ़ियाज़ ने जो बातें की और मैं जो बातें आज मैं आप लोगों की करूँगी कि जो मैंने नोट किया और इनके जो महविश के कमेंट आए हुए थे, इसलिए ना 3-4 बातें जब मिलेंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप ही भी उकता जाएंगे। तो इसलिए हो सकता है फिर मैं हुमैरा की और नसरुल्लाह वीर की अलग वीडियो बना दूँ और ये अलग वीडियो बनाऊँ क्योंकि इनके 5-7 तो चैनल है। तो जो सुबह फिर बातें की हैं अपने फ़ियाज़ ने बड़े गुरूर के साथ, बड़े औखे सौखे होके, तो बातें उसने सही की है कि उनके घर के बच्चे देखे खाना पीना अपना विल इस्लाम अलैकुम, ये पंजाबी की हमारी मिसाल है। उनके वालिद साहब बड़े समझदार हैं, अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, जो हैं जिनके चलेंगे अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत दे, अगली मंजिल आसान फरमाया, आमीन सुमा आमीन। मेरे और आपके जितने भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इनकी जो ज़मीनें वगैरह थी ना सबको अलग अलग कर दी, ये बहुत बड़ी दानिशमंदी, क्योंकि उन्होंने बेटियों का हिस्सा नहीं देना था, उन्होंने तीनों बेटों का दे दिया और अपना हिस्सा उन्होंने हो सकता है फ़ियाज़ के साथ रखा हो क्योंकि वो छोटा था और चैनल भी और माँ भी सारे इकट्ठे हैं क्योंकि वो कुंवारा था। तो फिर अब ये है कि किसी ने कोई 1500-2000 ही देना है ना। ज़ाहिर कल का दिन था जब फ़ियाज़ की शादी हुई है, तो महविश और अब्बास ने बहुत ज़्यादा मतलब कि ना कपड़े लीड़ा या जो भी है उन्होंने दिखाया तो नहीं, लेकिन जिस तरह वो शौकिया मारी थी, भी करना सी भी करना है भी करना, तो ज़ाहिर आगे बच्चा हुआ तो फिर कर्म बनता तो था ना। अभी उनका कौन सा अपना बच्चा, जब होगा तो फिर होता है कि अपने बच्चे में प्यार बढ़ जाता। अभी तो नई नई शादी हुई है तो करता है फ़ियाज़, ज़ाहिर है उनके जो बच्चे हैं अपने हिबा लोगों से भी, क्योंकि हम तो 5-7 साल से, इनके 6 साल से तो कम से कम चैनल देख रहे हैं ना। हिबा छोटी थी, उन बच्चों को प्यार करना, या फिर उसकी शादी हुई महविश की अनाया फातिमा भी है छोटा काका, तो काफ़ी गुस्से के साथ फिर उन्होंने अपनी अम्मी की बात की। तो बात इनकी अम्मी की ये है कि जब महविश की चीज़ें दिखाई जा रही थी तो वही बात है कि जी तबीयत ख़राब थी और सारा दिन काम करके इधर आके उन्होंने मेडिसिन खा के लेटी थी, इस वजह से इधर भतीजी की चीज़ें देख के तो हो सकता है तबीयत ठीक हो तो फ्रैश हो। तो इस चीज़ पर फिर उन्होंने उनके मैंने कहा कि इन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ कमेंट करदियां ने इन्हों पुछो कि ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੋਤੀਆਂ ਪੋਤੇ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੰਜ ਸੜਦੇ ਨੇ, मतलब कि ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ इस तरह। अब ये तो ऑडियंस उनको जवाब देगी और ऑडियंस को मतलब खुद तो पागल नहीं कहा गया, साइको नहीं कहा गया, लेकिन अपनी ऑडियंस का नाम लेके तो कहा गया कि वो दिमागी मरीज़ होते हैं कि जी हमें कमेंट आया कुछ बहनों के कि आप ऐसे लोगों का जवाब ना दिया करें, ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर किया करें कि वो लोग ना अपने घरों से मतलब तंग और वो होते हैं साइको पेशेंट, हम लोग तो उन्हें साइको कहते हैं। तो मतलब कि अगर आपको कि ये कमेंट आया भी था तो फ़ियाज़ का काम नहीं था अपनी ऑडियंस के लिए ये अल्फाज बोलना, और उनकी बीवी हंस हंस के इंग्लिश में मजाक उड़ा रही है कि मतलब कि जितने लोग बाहर के मुल्क में देख रहे हैं या पाकिस्तान में देख रहे हैं जो भी है, तो नहीं ऐसे जवाब देना चाहिए था। ठीक है, आप लोगों को बातें बुरी लगी है, कल क्या नसरुल्लाह ने, आसिया ने, सब ने वीडियो बनाई, आप लोगों ने भी बना दी है, तो अब देखे देखने वाले की मर्ज़ी होती है वो क्या समझ रहा है।
अभी जहाँ ये कपड़े दिखा रही है, इसने पहले जो वीडियो बनाई है, मैविश ने जा कहा जी मुझे बाहर के मुल्क से चीज़ें आई हैं बच्चे के लिए, और ये कैंची के साथ काट काट के जहाँ दिखा रही है, तो इसको इतने कमेंट आए। हमें भी पता था कि ना ऐसे बाहर के मुल्कों से ऐसे पार्सल नहीं आते, और जो भी है ना, इसको अगर किसी ने भेजा भी है ना तो यहीं से ख़रीद के दिया होगा, पैसे भेज दिए होंगे, क्योंकि इसने सीधी बात नहीं की थी। इसको पता था कि लोग मेरे पे ये सवाल उठाएंगे और आगे मैं जवाब दूंगी, ऐसी बात है ना। फिर जब लोगों ने वो कमेंट किया तो फिर अब कहा जी आए सानू गिफ्ट बाहरों ही ने, तो पर ना उन्होंने ना पैसे भेज के थे रिश्तेदारों को बनवा के देते, ऐसा होता है। दूसरा, अब जिस पे जो कमेंट आए हुए थे ना, जितना इन मियाँ बीवी ने शुक्रिया अदा किया उस बहन का ना, तो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि इसने अपने पेरेंट्स का या उनके लिए जब भाई और माँ है तो कितना को मतलब ये खुश हुई है। अब भी बैठ के वही कह रही है कि फिर भैन भरा गल्लां करते ने, भैन भरा सानू जूत फेरते ने, मतलब जिनको ना समझ आए कि जूते मारते हमें ना। अब थोड़ा हੱਥ ਹੌਲਾ कर गई अपनी ऑडियंस से कि हाँ उन्होंने भी हक बनता कि सानू लड़न भी तो बोलन भी, तो इन्हें कुछ नहीं पकाया। तो वेखो भी भैन भाइयों, मतलब ससुराल की कितनी रिस्पेक्ट है और लोगों की कितनी रिस्पेक्ट है, जिस बहन ने कितने का सामान भेजा है। चलें, तोहफा कहते हैं रुपए का भी बहुत होता है, लेकिन अपनी माँ या भाई के लिए क्या फीलिंग्स है कि उन्हों की गलती है। गलती मेरी माँ तो मेरे भरा दी है, क्योंकि वो दस के नहीं आए। वो दस के आते तो असी कुछ करते। तो मैं अपने अबू को भी पूछा तो मेरे अबू ने भी कहा कि नहीं, मैं इस गलों नहीं दसिया कि अबू ने कहा जो पक्का होगा तो वो खा लैनगे। तो फिर इस गलों भैन भरावां ने साढ़े नाल एडी पैड़ी की। तो मतलब वही बातें फिर तीनों बैठ के जी ये हो गया वो हो गया। भी आप लोगों के चिकन पड़ा होता है, देसी मुर्गे घर के, वही हम भी वही बात कर रहे हैं कि यही पकना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। फ़िश भी आप लोग इतनी ला ला के फ्राई करते, फिर वो अगले दिन की है फ्राई जो बता रहा था। और आपकी अम्मी है, आपका भाई है, आप उसको रोटी पानी दो ना दो, मैं तो सुती सोने मेरे मुंह तो कपड़ा लाया तो इंज हो गए थे। तो ये जो इतना अब जो वीवर ने आपके ने कपड़े भेजे इस पर जो इतने दोनों मियाँ बीवी तरले कर रहे हो, नीचे बिछ बिछ के शुक्रिया अदा कर रहे हो, तो ये उनके लिए क्यों शक्ल सीधी नहीं हुई। दूसरों की तो बात ही कोई नहीं है। आसिया के लिए भी कुछ लोग तो कह रहे हैं जी बहुत अच्छा किया, और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं क्या किया। मुझे काफ़ी बड़ा एक कमेंट आया था कि आंटी क्या किया, मतलब हॉस्पिटल रही और 2-4 दिन बाद में उसका मियाँ बीमार हो गया, बेटी बीमार हो गई, तो फिर वो चली गई। देखिए कोई अगर दिन को भी, मैं कहती हूँ सारा दिन खिला दे पका दे सारा कुछ कर ले, और रात तो ज़ाहिर है बच्चे हैं उसके भी छोटे छोटे, तो जब वो एहसान मान रहे हैं तो फिर हम कौन होते हैं बात करने वाले। जब वो कहते हैं हमारे में कोई फ़र्क नहीं, हमारे बच्चे हैं। कपड़ों की भी बात हुई, अब जो कपड़े चेंज करके आया मेरा और सुमेरा के लिए तो प्यारे सूट, सबके लिए प्यारे वो सूट लेके आया। और आसिया के लिए कह रहे हैं जी हमें लोग कह रहे हैं कि आसिया भाभी को भी लेके दो, तो आसिया भाभी को हम कह रहे हैं कि आप साथ जाओ, अब्बास के ना खुद पसंद करके आओ। तो वो कह रही है नहीं ना मैं नाल जाना, तो ना ही मैं कपड़े लेने ने, मेरे को बड़े कपड़े। तो फिर वो कहती नहीं नहीं, अगर भाभी आसिया नहीं ना जाती तो फिर असी आपे अब्बास लेके आएगा। तो फिर वो कह रही है अब्बास तो आप बड़े सोने खरीद लेंदा। मतलब आप अगले के मुँह से क्यों सुनते हो कि अगला कहे जी आप ज़रूरी जो, ऐसा नहीं होता कि आप चीज़ लेके आओ तो अगला बंदा ना ले, ऐसी बात है ना। और जिन्होंने देनी होती वो पूछते नहीं होते, वो ना लोगों से मशवरे करते हैं और ना ही कुछ, वो ला के अगले के हाथ पकड़ाते हैं कि लो भाई ये मैं आपके लिए चीज़ लेके आई हूँ। वैसे भी कज़न है, उनके मामू की बेटी है। उधर फियाज को भी इतना गुस्सा आया, लोगों ने कहा ये किया वो किया। समाविया दी मेहंदी भी नहीं सी लथी। समाविया ने एक हफ्ता होया सीगा तो समाविया ने काम करने शुरू, तो भी तू अपने घर काम कराए कि इधर करवाए ने। मैविश का तो जाके कहीं 3 हफ्ते बाद बच्चा हुआ है ना। हाँ जी, शादी को तो तकरीबन 1.5 महीना हो गया, और उसका काका भी इस इतवार को 22 दिन का हुआ है। तो मतलब ये है कि इधर तो नहीं है, मैविश ने तो नहीं ना काम करवाया, दाहिर है। अब आप लोग अलग थलग थे, ये वहाँ होता है जहाँ पूरी फैमिली हो, आगे नंदे कुंवारी हो, कोई देवरानियाँ जेठानियाँ हो के, कोई मतलब कि सास भी एक्टिव हो। जिस तरह आप कहते हो अम्मी बीमार है, वो बेचारी ज़ाहिर है वो अपने चैनल के लिए कुछ ना कुछ करती है। अदरवाइज़ तो मुझे लगता है 3-3 बहुएं पकाने खिलाने वाली हो तो काम करने की ज़रूरत भी नहीं है उन्हें, सारी ज़िंदगी उन्होंने किया है ना। तो फिर मतलब कि मेहंदी लथी थी ये, तो वो तो ज़ाहिर भी अगर वो कर रही थी तो फिर आप भी तो, आपको भी करना ही चाहिए था। ऑडियंस के साथ तो कोई एहसान नहीं ना, मतलब ये आज सारा टब्बर ऐसे लड़ने दौड़ा है ना अपनी ऑडियंस के साथ भी। कितने कुछ कमेंट आपके हक में होंगे और कुछ आपके खिलाफ होंगे। यही है जब कोई भी व्लॉगिंग में आता है तो फिर ऐसा ही होता है ना। अब देख लो रजब भट्ट पे कितनी
छितरौल उसकी हो रही, कितनी अपनी बीवी को नहीं ना लेके आ रहा, अपने बच्चे को नहीं लेके आ रहा, हमें क्या तकलीफ़ है, देखने वालों को क्या तकलीफ़ है, उसकी ज़िंदगी है, वो जो मर्ज़ी करे। कहते कोई मरे कोई जिए, खुसरा घोल पतासे पिए, लेकिन नहीं, जब कोई वाईटी पे होता है तो देखने वाले बात करते हैं। आप लोग भी हो तो मर्ज़ी है लोगों की, फिर क्या बात करते हैं, क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी, हर बंदे का दिमाग एक जैसा नहीं होता। अब आपने देख लेना अपनी ऑडियंस को कैसे बना दिया कि वो दिमागी मरीज़ होते हैं। बिल्कुल। और बीवी हंस हंस के इंग्लिश में बता रही है कि दिमागी मरीज़ है, और ये बंदा बैठ के आपकी ऑडियंस है, रिस्पेक्ट करनी सीखे। कहते हैं ना जितना खाइए वो गीत गाइए। तो कुछ देखें, अब मर्ज़ी है ना, मैंने तो पहले ही बताया था कि कुछ लोग बहुत खुश रहते हैं और कुछ लोग होते हैं कि जिनका पता नहीं चलता वो खुश हैं कि नहीं, लेकिन इनकी अम्मी का पता चलता है जब उनका दिल करता है, हंसती हैं मुस्कुराती है। और वाकई हो सकता है उस वक्त तबीयत ख़राब हो, जब बंदे की तबीयत ख़राब होती है तो क्या अगले ने देखना है। तो ये बातें उन्होंने सही की है कि जब मेरे बेटे के लिए इतना कुछ आया है तो क्यों खुशी नहीं है, हमारे अपने ज़ाहिर है बच्चे हैं तो घर भर गया। तो उनकी बेटी की शक्ल नहीं सीधी हुई, और जैसे हुई है या नहीं हुई है हमें नहीं पता। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेरो टेर, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।